गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ है, एक क्या है दो एक नेगेटिव न्यूज़ ही चल रही है मार्केट में, और इसी की वजह से आप मार्केट में देखिए डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। कल थोड़ा सा सेलिंग हुई थी, इस वजह से मार्केट अचानक से पंप डंप हुआ और ये केवल वेल और एक्सचेंज का गेम था। लेकिन यहाँ एक और मसला हो गया, वो है मल्टी चेन की तरफ से, और वही चीज़ अब ज़्यादा मार्केट पर इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए मल्टी चेन एक ब्रिज प्रोटोकॉल है जो आपका देखिए सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इजीली कई सारी जो है चेन्स को इजीली आप स्वैप कर सकते हैं इधर से उधर अपने टोकन्स को। तो अब ये हैक हो गया, आप ये मान लीजिए सीधा सीधा आप ये कहेंगे तो एक लाइन में अगर, तो ये हैक हो गया और इसके साथ ये प्रॉब्लम चलती रहती है। पीछे भी आपने देखा था ये हैक हुआ था, उस टाइम भी इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई थी और मार्केट गिरा था, क्योंकि ये कई सारी एक तरह से चेन्स का स्वैपिंग प्लेटफॉर्म आप ये मान लीजिए, यानी आप इसका यूज करके आप किसी भी चेन से किसी भी चेन पर आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मल्टी चेन जब हैक होगा तो देखिए बहुत सारा फंड यानी कि आपका ख़त्म होगा, और ये लगभग 130 से लेके 140 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो फंड जो है एक तरह से ख़त्म हो गया है, यानी कि चोरी हो गया। आप ये मान लीजिए सीधा सीधा कहेंगे तो ये अभी एक अनऑफिशियली डाटा मान लीजिए, अभी भी इसमें निकलना बाकी है कि और अभी कितना क्या फंड गया है। तो अब धीरे धीरे जैसे आपका देखिए दिन चढ़ेगा, न्यूज़ इसके बारे में निकलनी शुरू होंगी, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो है क्या क्या इसमें ज़्यादा वैनिश हुआ है। देखिए यहाँ जो अभी मेन जो निकल के आ रहा है वो है आपका फैंटम और आपका वेब इथेरियम और आपका रैप्ट BTC। तो ये आपके तीन जो है मेन अभी निकल के आ रहे हैं, जिनमें अच्छा खासा फंड जो है आपका निकला है। अब ये फंड कहाँ गया किधर गया ये तो नहीं पता। देखिए हैकर्स जो है आजकल काफ़ी अच्छा खासा अपना कमा रहे हैं, आपके फंड पे मौज कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर जो है ना ये ब्रिज, अब तो देखिए ये ब्रिज जो है सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए वैसे कायदे से, क्योंकि आप मोस्टली ये देखिए कि जितने भी हैक हो रहे हैं, जितने भी आपके फंड चोरी हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रिज सिस्टम जो है ना, ये मुझे लगता है कि या तो जो ये सब डेवलपर हैं इनका एक पैसा चुराने का जरिया है कि इसको यहाँ से इजीली पैसा निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ठीक है जी हैक हो गया। अब हैक हो गया तो हो गया, आप भी क्या करोगे। लेकिन अगर ब्रिज सिस्टम की ज़रूरत नहीं है भाई, जिसको यूज करना होगा अपना चेन पर डायरेक्ट यूज करेगा। लेकिन ब्रिज सिस्टम आपका देखिए आजकल क्रिप्टो में जो है नुकसान लगता है ज़्यादा कर रहा है बजाय फ़ायदा देने के। फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो सब मल्टी चेन एक तरह से आपका ब्रिज हैक हो चुका है, और इसकी वजह से अब मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पैनिक है। और BTC आपका ये मान लीजिए 29,000 समथिंग में चल रहा है। चलो मार्केट भी अभी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो देखिए ये डाउनफॉल आपके सामने है, और कल से लगभग आप ये मान लीजिए 1600-1700 डॉलर का डाउनफॉल आ चुका है। लेकिन कल तो देखिए पंप डंप हुआ था पूरी तरीके से, लेकिन आज ये पंप डंप नहीं है, आज केवल ये पैनिक सेलिंग है जो आप ये मल्टी चेन ब्रिज की हैक की न्यूज़ निकल रही है इस वजह से। हाँ, एक और न्यूज़ निकल रही है, वो निकल रही है क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स की तरफ से। अब ये देखिए ये 2016 का हैक है, जहाँ पर जो है लगभग 3,14,000 डॉलर का हैक इन्होंने एक तरह से रिकवर कर लिया है। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आपने 2016 में जो हैक हुआ था उसको कहाँ से कैसे रिकवर कर लिया। वो अब तक उसने कुछ किया ही नहीं। जिसने हैक किया था वो आपके इंतजार कर रहा था आपके हैक कि आपको वापस करना है। तो ये कुछ नहीं, आजकल देखिए पॉजिटिव न्यूज़ें निकल रही हैं। सबको पता है कि भाई ये आप देख रहे हैं ETF का मसला चल ही रहा है। अगर ETF मिलेगा तो मार्केट आपका एक अच्छा बूम करेगा। जितनी इंडस्ट्री हैं क्रिप्टो की सारी फलेंगी फूलेंगी। तो ये कुछ नहीं, अब बहानेबाजी करते हैं सब, पहले हैक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर ये ड्रामा करते हैं जी हैक हमने रिकवर कर लिया। अरे भाई मान लीजिए आपको कहीं से कोई पैसा मिल जाएगा तो क्या आप इंतजार करते रहेंगे? अरे आप उसका यूज करेंगे, आप उसको खर्च करेंगे, या आप अपना उसको ठिकाने लगा देंगे। अब ये कह रहे हैं हमने इतना हैक जो है वापस कर लिया है, और जो है जो 2016 में जो लोग इम्पैक्ट हुए थे इस हैक की वजह से, उनको हम ये पैसा वापस करेंगे। तो ये हैकिंग का जो है मुझे लगता है टोटल एक्सचेंज ब्रिज और ये डेवलपर से मिलजुल के सब ड्रामेबाजी करते हैं। हैक वैक का कुछ हैक नहीं होता है। तो फिर ये ब्रिज आपने बना क्यों रखें जब आपको ये क्लियर पता है कि सब ब्रिज हैक होते हैं? तो ज़रूरत क्या है, लोग सीधा सीधा चेन से भी तो अपना परचेज कर सकते हैं ना। इतनी सारी चेन है, जिसको जो अच्छा लगेगा वहाँ से वो परचेज करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिज सिस्टम क्रिप्टो में अब नुकसान ज़्यादा दे रहा है,
बजाय किसी फ़ायदे के। ये डेवलपमेंट की जगह, नुकसान की जगह ज़्यादा है ब्रिज सिस्टम। इनके तो वैसे भी दिन खराब ही चल रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें प्राइस तो बढ़ता नहीं है, लेकिन सेल प्रेशर इस पर अच्छा खासा रहता है। कल भी मैंने आपको देखिए न्यूज़ दी थी, और आज भी देखिए लगभग 511 बिलियन शिप सोल्ड ओवर पास्ट वीक। तो पीछे आप ये इसी हफ्ते में आप देख रहे हैं कि 511 बिलियन के आसपास जो है शिप जो है सेल किए हैं। तो सेल की तो रोज़ ही इस पर न्यूज़ आ रही है सिवाय इन पर। तो ये देखिए, मैंने आपको देखिए हॉटबिट की न्यूज़ दी थी कि हॉटबिट ने जो है आपके फंड को बेचना शुरू किया। तो उसमें धीरे धीरे देखिए अब सभी टोकन्स अपना अपना बता रहे हैं कि हमारा फंड भी इतना बेचा। तो आज देखिए लवली इनू वाले बोल रहे हैं कि हमारी टोटल सप्लाई का 4.7% जो है हॉटबिट ने सेल कर दिया है, इसीलिए हमारा प्राइस नीचे आया है। तो देखिए लवली इनू का प्राइस इसकी वजह से नीचे नहीं आया है। लवली इनू का तो प्राइस पहले से ही नीचे आना शुरू हो गया था, इन्होंने तो कल से बेचना शुरू किया है। तो लवली इनू वाले तो इस चीज़ का वो कहते हैं कि सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं कि जिससे कि कम्युनिटी को ये लगे कि हमने नहीं बेचा है। लवली इनू वाले प्राइस को ऊपर ले जाके हमेशा घपला करते हैं, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत करते हैं। तो यहाँ देखिए लवली इनू का प्राइस अपनी वजह से गिरा है, लेकिन हाँ हॉटबिट ने बेचा है, इसमें नो डाउट हॉटबिट ने तो देखिए बेचा है। तो अब उसकी वजह से और ज़्यादा प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। तो यहाँ और भी ऐसे टोकन धीरे धीरे अब देखिए निकल के आएंगे, टोकन अपने आप ही आगे बताएंगे कि हमारा भी हॉटबिट ने इतना बेचा है। तो ये क्या है कि स्कैम करने का एक अलग ही लेवल है। यानी पहले आप एक्सचेंज बंद कर दो, उनको विड्रॉल की फैसिलिटी मत दो। कहने के लिए आप ये कह दो हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, लेकिन उस 1 महीने में आपका मोस्टली टाइम तो आपका मेंटेनेंस में ही शो करता रहा कि मेंटेनेंस में, एक्सचेंज मेंटेनेंस में, यानी विड्रॉ करने का टाइम नहीं मिला और उसके बाद आपका टाइम पूरा हो गया। अब आप जो है वो टोकन्स को सारा सेल कर रहे हैं। तो हॉटबिट ने देखिए बहुत बड़ा स्कैम किया है, और धीरे धीरे ये चीज़ें देखिए नेगेटिव हो रही हैं, और इसी का इम्पैक्ट आपको ये सारा मार्केट पर नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मल्टी चेन का है। यहाँ BTC देखिए आपका 30,100 पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कल लगभग ये 29,700 तक की भी बिग लगी थी। तो कल से लेके अभी तक थोड़ा सा तो चलिए ऊपर आया है, 30,000 के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मार्केट आपका देखिए पैनिक में ही है। और आप देख रहे हैं इथीरियम अच्छा खासा गिर गया है, क्योंकि मल्टी चेन पर और इसका अच्छा खासा, मैंने आपको पहले बताया कि रैप्ट इथीरियम जो है सेल चोरी हुआ है। और आपका देखिए फैंटम भी यहाँ पर जो है निकला है, क्योंकि फैंटम का भी वहाँ पर न्यूज चल रही है कि फैंटम को भी जो है निकाला गया है। और भी अब कौन कौन से टोकन्स हैं जो इस दायरे में आए हैं हैकिंग के में, वो सारे आपको जो है देखने को धीरे धीरे मिल जाएंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए फैंटम का प्राइस आपका अच्छा खासा गया, लगभग 10% के आसपास फैंटम आपका नीचे चला गया है, केवल इस मल्टी चेन की वजह से। तो यहाँ देखिए ये जो हैकिंग का सिस्टम है, इसकी वजह से मार्केट आए दिन आपका देखिए पैनिक में आ ही जाता है। हॉटबिट ने तो देखिए अच्छा खासा नुकसान किया ही है लोगों का। तो देखिए आज मार्केट कुल मिलाकर पूरा पैनिक में है, और दूसरा नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है। आज कोई भी ऐसी पॉजिटिव नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे। अब कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ निकलती है तभी इस चीज़ पर थोड़ा सा काबू पाया जाएगा। लेकिन अगर मेरी राय मानो तो ये ब्रिज सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रिज सिस्टम आप रोज़ देख रहे हैं कोई ना कोई ब्रिज हैक होता है। तो इस हैक का अगर ख़त्म करना है तो ब्रिज को पहले ख़त्म कीजिए। ज़रूरत नहीं है ब्रिज की, सीधा सीधा हम अपने चेन से भी जो है सेल परचेज कर सकते हैं। ये ब्रिज सिस्टम केवल जो है पैसा चुराने का तरीका है। आपकी क्या राय है इस ब्रिज सिस्टम से, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोपहर में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।